श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 13 जून और आज है शिव शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज रात्रि यानी प्रदोष काल में आप सभी लोग आटे का एक गोल दीपक बनाएंगे, जो कि आपको अपने घर पे ही लगाना है। लेकिन किस स्थान पे लगाना है वो आपकी स्वेच्छा के निर्भर है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने इस बार स्थान निर्धारित नहीं किया है। जहाँ पर आपका दिल करे आप वहाँ पर उस दीपक को लगा दीजिएगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो चलिए मित्रों, मेरे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हुए बात करते पहले उपाय की कि आखिर उस शिव दीपक को हम लोग कैसे तैयार करने वाले हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का दीपक दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अगर आप लोगों की इच्छा है आटे का दीपक लगाने की तो आप लोग आटे का दीपक बना लीजिएगा। अगर नहीं बना पाते तो फिर मिट्टी का एक दीपक आप लोग को ले लेना है। नया पुराना कैसा भी हो आपको ले लेना है। आज के दिन आप लोगों को घी का या फिर सरसों के तेल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए तिल के तेल का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले दीपक के नीचे आप लोग चावल के दानों का आसन लगाएंगे। एक चुटकी चावल के दाने ले लीजिएगा, उसका आसन लगाएंगे। उसके ऊपर इस मिट्टी के या फिर आटे के दीपक को आप लोग स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में अब बात आती है बत्ती कौन सी लगाएंगे। शिव जी के लिए दीपक लगा रहे हैं, शुक्रवार का दिन है तो इसमें गोल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, गोल बत्ती लगाने के बाद में आप तिल के तेल से इस दीपक को भर लीजिएगा। इसके बाद में जहाँ आपकी स्वेच्छा हो, आपके घर के आपका मन है, आप घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दीजिए, घर की चौखट पे लगा दीजिए, रसोई घर में, पानी पीने वाली किसी भी स्थान पे घर का बस ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ पे बच्चों की पहुँच ना हो, वहाँ पर आप इस दीपक को स्थापित कर देंगे। इसके बाद में अब प्रज्वलित करने की बात आती है। तो मित्रों, इसे प्रज्वलित करेंगे आप लोग। शुक्रवार का दिन है, शिव सोमवार का शुक्रवार का दिन है, तो तुम्रकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप इसकी बत्ती को प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है मित्रों, तुम्रकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके ही इसे जलाना है। जब यह दीपक जलने लगेगा आप अपनी इच्छा, जो भी परेशानी है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, उसका निवेदन करते हुए महादेव जी से आपको जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी आपको फिर से चावल के दाने डाल देने मात्र से आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। जो भी परेशानियां होती दूर हो जाती, आने वाली परेशानियों पे ब्रेक लग जाता है। कहने का मतलब वह नहीं आ पाते। आप एक सुरक्षा घेरा अपने परिवार का इस दीपक के माध्यम से अपने परिवार के ऊपर तैयार कर लेते हैं। तो आज यानी शिव शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में इस शिव दीपक को जलाना मत भूलिएगा। आपके पूरे परिवार की खुशियों और उनकी सुरक्षा के लिए यह दीपक बहुत अनिवार्य है। तो शिव दीपक कैसे बनेगा, कैसे जलाएंगे आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए वीडियो में आगे दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, आज जो हम दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है आपकी मनोकामनाओं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे गुड़हल का एक लाल फूल दिख रहा है। ज़रूरी नहीं हमें गुड़हल का फूल ही लेना है, आपको केवल एक फूल लेना, किसी भी कलर का हो, किसी भी उसका हो, हमें से फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो कनेर का हो, गुलाब हो, गुड़हल हो, XYZ कोई भी फूल होना चाहिए। आपको केवल एक फूल लेना है, ना कलर का ध्यान देना है, ना ही आपको उसकी प्रजाति का। ठीक है, एक फूल लेने के बाद में अब आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से खंडित ना हो, कटे फके तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ की बात आती तब उसे हमें लेना है दूर्वा। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर हम दूर्वा लेंगे और दूर्वा की आप लोगों को गिनती नहीं करनी है। आपको एक चुटकी दूर्वा ले लेनी, उसमें के अंदर जितनी भी आएंगी 5, 7, 9, 11, 13 जितनी भी आएंगे आपको दूर्वा ले लेनी है। इसके बाद में तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल तैयार करेंगे। अगर गंगा जल मिल जाए तो डाल लीजिएगा, अन्यथा अनिवार्य नहीं है। बस आप लोगों के पास एक तांबे का कलश होना चाहिए, लेकिन अपने घर का जल होना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके बाद इन सभी चीज़ों को उठा करके मित्रों आप सभी लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के मंदिर में या फिर उनकी शिवलिंग के पास जाएंगे। अपने घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है आप लोगों को। जो एक लोटा जल लेके गए हैं, सबसे पहले महादेव जी का जलाभिषेक कराएंगे आप लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप उस कलश के संपूर्ण जल को समर्पित कर दीजिएगा। जब यह जल बहता बहता महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर जाएगा, कहने का मतलब है कि जब महादेव जी का शिवलिंग से जल सूख जाए पूरी तरीके से, अगर गीला रह जा रहा है तो आपको अपने हाथों के माध्यम से उस जल को पूरे नीचे गिरा देना है। इसके बाद में आपने बेलपत्र लिया, उसके ऊपर आपको दूर्वा रखना है, जितनी भी दूर्वा ली है, और उसके ऊपर जो आपने जिस भी कलर का फूल लिया है उस
फूल को रख करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहते हुए उन्हें पूरा करने का निवेदन करते हुए मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग पे जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है उसकी कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा आज अधूरी नहीं रहने वाली है, बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। बस आपको इस नियम को नियम पूर्वक इस उपाय को कर लेना है मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद आज आपको शिव शुक्रवार के दिन ज़रूर प्राप्त होगा। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। अब चलिए वीडियो में सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आज आप लोग शिव शुक्रवार के दिन करने वाले हैं। मित्रों, जो आज हम लोग तीसरा उपाय करेंगे वह है रोग बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे गुड़ दिख रहा होगा। जी हाँ मित्रों, सॉरी, इसके लिए हमें ये नहीं कि हमारे पास देसी गुड़ होना चाहिए या फिर कोई भी किसी भी ब्रांड का गुड़, तो गुड़ ही होता है। बस आपको एक अगर बड़ा सा टुकड़ा है तो उसके आपको तोड़ के छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लेने। अगर छोटे छोटे टुकड़े तो आप 7 टुकड़े गिन करके ले लीजिएगा। गुड़ लेने के बाद में केवल और केवल आप लोगों को अपने घर का शुद्ध जल तांबे के कलश में लेना है। जैसा कि पहले ही बता दिया, अगर गंगा जल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ऐसी नीड ही नहीं है कि नहीं गंगा जल होना अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, गंगा जल का होना वैसे तो अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं मिल पाता तो आप लोग उपाय छोड़िएगा मत, आप जल से ही इस उपाय को कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंचकर महादेव जी का जलाभिषेक कराएंगे। उसी जल से, कलश के जल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जब जल समर्पित कर दें, आप अपने हाथों से या किसी सूती कपड़े से महादेव जी की शिवलिंग का संपूर्ण जल पोंछ लीजिएगा। इसके बाद जो गुड़ के आपने 7 टुकड़े लिए हैं उसे घुमावती माता का नाम स्मरण करके आपको समर्पित कर देना है और माता रानी से, साथ ही में महादेव जी से इन गुड़ के टुकड़ों को औषधि बनाने का निवेदन करना है। अपनी विनती, अपनी मनोकामना कहने के बाद में आप इन 7 टुकड़ों को, गुड़ के संपूर्ण टुकड़ों को उठा लेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद लेके अपने घर पे जाएंगे। जो भी रोगी व्यक्ति जिसके लिए आपने उपाय किया उसको आपको लगातार 7 दिन इस गुड़ के टुकड़ों को खिला देने मात्र से मित्रों, उसकी कितनी भी पुरानी रोग बीमारी हो, चाहे जैसा रोग है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति पहले जैसे स्वस्थ होने लगेगा। अगर बहुत गंभीर बीमारी है तो उसमें आप लोगों को कमी नज़र आएगी कि उसके जो रोग में उसको राहत मिल रही। तो मित्रों, आज के दिन यानी 13 जून शिव शुक्रवार के दिन आप लोग इन तीनों उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।